अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल और हमास के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते के पहले चरण पर हस्ताक्षर की घोषणा की है। पीएम मोदी समेत दुनिया के कई देशों के नेताओं ने इसका स्वागत किया है। ट्रंप ने बताया कि यह समझौता अमेरिकी मध्यस्थता से हुआ है और इसके तहत सभी बंधकों की जल्द रिहाई और इजरायली सेना की आंशिक वापसी तय हुई है। ये घोषणा उस समय हुई जब ट्रंप व्हाइट हाउस के ब्लू रूम में रूढ़िवादी इन्फ्लुएंसर्स के साथ एक राउंड टेबल चर्चा कर रहे थे। इस दौरान विदेश मंत्री मार्को रूबियो पीछे से आए और राष्ट्रपति को एक नोट थमाया। ट्रंप ने मीडिया से मुस्कुराते हुए कहा, अभी मुझे विदेश मंत्री से एक नोट मिला है। उन्होंने कहा कि हम मध्य पूर्व में एक समझौते के बहुत करीब हैं। इसके कुछ ही मिनट बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा, मुझे गर्व है ये घोषणा करते हुए कि इजरायल और हमास दोनों ने हमारे शांति योजना के पहले चरण पर साइन कर दिए हैं। इसका मतलब है कि सभी बंधक बहुत जल्द रिहा होंगे और इजरायल सहमति वाले क्षेत्र तक अपनी सेना वापस बुलाएगा। ये एक मजबूत, स्थायी और शाश्वत शांति की दिशा में पहला कदम है। ट्रंप ने इस पोस्ट में कतर, मिस्र और तुर्की को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने इस डील को संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने लिखा, ये अरब और मुस्लिम दुनिया, इजराइल, सभी पड़ोसी देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक महान दिन है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने फॉक्स न्यूज से बातचीत में कहा, ये वास्तव में एक अद्भुत समय है इजराइल के लिए, मुस्लिम दुनिया के लिए और अमेरिका के लिए भी। हमें भी गर्व है कि हमने ऐसा समझौता कराया। बंधकों की रिहाई 13 अक्टूबर से होगी, जिसमें मृतकों के शव भी शामिल हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है। उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा कि इजरायल पूरी दुनिया से नहीं लड़ सकता। अब पूरा विश्व इस समझौते के पीछे एकजुट है। नेतन्याहू के साथ ट्रंप ने अरब देशों को भी इस समझौते के लिए सराहा। ट्रंप ने कहा कि पहले अरब देश झिझक रहे थे, लेकिन अब शांति में अहम भूमिका निभा रहे हैं। मैंने लोगों के साथ रिश्ते बनाए हैं और कभी कभी वही रिश्ते बड़ी उपलब्धियां लाते हैं। हम मानते हैं कि गाजा अब एक सुरक्षित जगह बनेगा, वहां पुनर्निर्माण का काम होगा और क्षेत्र के अन्य देश जिनके पास पर्याप्त संसाधन है इस पुनर्निर्माण में मदद करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अरबी में पोस्ट करते हुए कहा, चीफ ऑफ स्टाफ ने निर्देश दिया है कि सभी बंधकों की वापसी के लिए सेना पूरी संवेदनशीलता और पेशेवर ढंग से तैयार रहे। 2 साल की लंबी जंग और लाखों लोगों की बर्बादी के बाद यह समझौता गाजा और इजराइल के लिए शांति की नई उम्मीद लेकर आया है। भले ही ट्रंप इसे अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक सफलता के रूप में पेश कर रहे हों, लेकिन दुनिया भर की निगाहें अब इस पर हैं कि क्या यह समझौता स्थायी शांति की नींव रख पाएगा। आपके लिए ये स्टोरी हमारे सहयोगी कन्हैया ने लिखी थी। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।